मसीह के नाम में सबको सलाम। तो जय यसूदी हर शय यसूदी। तो दोस्तों, आइए आज बाइबल मुकद्दस में से कुछ मुताला करते हैं। तो मेरी पसंदीदा बाइबल की सारी ज़बूर, नया आयतनामा और पुराने आयतनामा सब कुछ है, पर मैं ज़बूर, मेरा सुबह का आगाज़ ज़बूर से होता है। और ज़बूर में जो बहुत सी, पूरी किताब ही बहुत ज़बरदस्त है, पर मैं जो सुबह पढ़ता हूँ। और आज हम पहला ज़बूर पढ़ेंगे, जो पहले ज़बूर में जो बयान किया गया है उस पे बारे में कुछ बात भी करेंगे। और आइए हम पहला ज़बूर पढ़ते हैं। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदी के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पे फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। शरीर ऐसा नहीं, बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और ना खताकार सदाकतों की जमात में, क्योंकि खुदावन सादकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाभूस हो जाएगी। पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो। तो दोस्तों, जैसे ज़बूर की किताब में ये लिखा गया है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। शरीर वो हैं जो कलीसिया और मसीह के जो बहन भाई हैं उनसे हट के, जो मसीह नहीं हैं, वो सलाह ऐसी देते हैं कि जो आपका ट्रैक है, एक ज़िंदगी का ट्रैक होता है, जो माँ बाप, बहन भाई और मसीह बहन भाई जो अच्छे ट्रैक पे आपको चलाने की सोचते हैं, क्योंकि वो आपसे सीनियर है, तो वो आपको बताते हैं ट्रैक क्या है। पर जो शरीर है वो कहते हैं कि ये पढ़े ना, इसको ट्रैक से हटाओ, ये खुदा की तरफ ना जाए, इसे ट्रैक से हटाओ। ये सेहतमंद ना हो, इसे ट्रैक से हटाओ। इसको नशे लगवाओ, इसको बुरी आदतें, बुरी संगतों में बैठाओ ताकि ये पढ़ ना सके, कामयाब ना हो सके, ईमानदारी से पैसा ना कमा सके। इसको धकेलें, इसको वीक करें, कमज़ोर करें, इसको ट्रैक से हटाएं। ये शरीर है। तो दोस्तों, बाइबल में लिखा गया है कि शरीरों से भी, शरीरों की सलाह पर नहीं चलना। और दोस्तों, जो और इसमें जो लिखा गया कि जो ठट्ठेबाजों की मजलिस है, ठट्ठेबाजों की मजलिस ऐसी है जैसे ठट्ठेबाज हैं, उन्होंने सिर्फ मजाक, ठट्ठेबाजी और जो इंसानियत की चीज़ें हैं उन पे मुख्तलिफ नुक्ते उठाते हैं कि वो ऐसा है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो काला है, वो सफ़ेद है, वो लंगड़ा है, वो ये है, वो पतला है, वो मोटा है, उसका टमी निकला है, वो अजीबो गरीब सी बातें करते हैं। पर जो मसीह का ख़ानदान, मसीह के जो बहन भाई हैं, आपसे कलाम की अच्छी तरबियत की, पढ़ो, बड़ों का अदब करो, माँ बाप का अदब करो। कोई भी सीनियर है उसको गाली ना दो। पर जो ठट्ठेबाज हैं उनकी जो महफ़िल है उसमें गुफ्तगू में ही गालियाँ चल रही होती हैं। क्योंकि हम भी जब यंगस्टर थे, स्कूल में, मोहल्ले में देखते थे कि वो जो ठट्ठेबाज हैं किस तरह की गंदी बातें सिखाते हैं, गंदी चीज़ें, हरकतें। पर जो मसीह के ख़ानदान थे या अपना घर का ख़ानदान था, जैसे हमारी मम्मी थी, वो बोलती थी कि बुरी बातें ना करो, किसी को गाली ना दो, गंदी बातें ना करो। और हमारे घर के साथ चर्च था, चर्च की तालीम हम करते थे और हमारा जो दिन गुज़रता था स्कूल के बाद वो चर्च में ही गुज़रता था, चर्च की फैमिली के साथ। तो दोस्तों, ये जो अच्छी संगत और जो बुरी संगत है, ये आदमी को, जो बुरी संगत है वो अच्छे आदमी को भी बिगाड़ देती है। ये कलाम में भी लिखा गया। तो आप अपने लिए जो संगत चूज़ करें, वो संगत ऐसी हो जैसे अभी हमने ये पहला ज़बूर पढ़ा है, या जैसे वो है, वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के नदी के साथ लगाया गया है। तो वो ऐसा है कि जैसे आप के माँ बाप खुदा में, रूहानियत में, वो खुदा के साथ चलते हैं, ईमान में मजबूत हैं, तो वो आपको अच्छी तालीम देंगे। तो यहाँ जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे माँ बाप में, जैसे बाप है वो शराब पीता है, बुरे काम करता है, बुरी हरकतें करता है, और देखें बच्चे उसी को देख के उसी से सीखते हैं और उसी के नक्शे कदम पे फिर चलते हुए हलाकत तक पहुँचते हैं। तो अगर दोनों मसीह में हैं, माँ और बाप, तो वो सेम उसी, जैसे अभी बाइबल में लिखा गया, वो उस दरख्त के मानद होंगे जो पानी की नदी के पास लगाया गया है। तो दोस्तों, खुदा से भी दुआ करें
और जो माँ बाप हैं वो बच्चों की अच्छी तरबियत करें, क्योंकि वो माँ बाप से भी सीखते हैं और अच्छी संगत से भी सीखते हैं। तो दोस्तों ये संगत जो है, ये नशो नुमा जो है, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, उनकी देखभाल करें कि जैसे वो किसी गलत महफ़िल में बैठते हैं, मुख्तलिफ़ शरीरों की सलाह पे चलते हैं तो वो बिगड़ते हैं। उनकी संगत, उनकी परवरिश जो है आप अपने अच्छे तरीके से और बाइबल के हवाले से करें, क्योंकि जो बाइबल है, जैसे बाइबल में लिखा गया कि अपने बेटे की तरबियत कर, तो वो जो तरबियत आप करें वो बाइबल के हवाले से, ईमानदारी के हवाले से, अच्छाई के हवाले से, सेहत के हवाले से, तो जो ये खुदा की बरकत है वो और बढ़ती है। और दुआ में टाइम गुजारें। माँ बाप को चाहिए कि अपने लिए भी दुआ करें, अपने बच्चों के लिए, और बच्चों को भी नसीहत करें कि दुआ में बैठें, कि जो दुआ की संगत है, दुआ की ब्लेसिंग है, वो उनको बचाएगी, वो उनके ऊपर एक शील्ड रखेगी, और जो वो शील्ड के इर्द गिर्द शैतान घूम सकता है उसके अंदर नहीं आ सकता। तो दोस्तों अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वो शील्ड तैयार करें जो आप दुआ से, कलाम से, ईमानदारी से, ईमानदारी के पैसे से वो शील्ड बनती है। वो शील्ड तैयार करें अपने बच्चों के लिए, ताकि उनका मुस्तकबिल अच्छा हो, वो खुदा के पीछे हो लें, रूहानियत में जाएं, वो मसीह कहलाएं, वो क्रिश्चियन ना कहलाएं कि जी ये क्रिश्चियन है, मसीह नहीं है। वो मसीह बने, मसीह के नक्शो कदम पे हों, वो खुदा से रजू रखें, वो ब्लेसिंग पाएं। तो चलें दोस्तों, सलाम सबको।